नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। स्वागत है आपका हिंद वायर पर। दोस्तों, जिस वक्त देश में एमएसपी को लेकर किसान सड़कों पर है और अपने ही हक के लिए उसे गोलियां खानी पड़ रही हैं और मौत की आगोश में भी किसान समा जा रहा है, सांसों को घोट देने वाली टीयर गैस के धुएं के बीच शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके फिर भी अपनी आवाज हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। और यह वह भी वक्त है जब 10,000 नौकरियों के लिए 70 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवक परीक्षा देने आ जा रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है। सरकार की एजेंसियां मानने को तैयार नहीं होती कि पेपर लीक हुआ है, और जब यही बेरोजगार नौजवान सड़कों पर आ जाता है तो परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं। महंगाई के बोझ से देश का मिडिल क्लास वर्ग दब चुका है। उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री मोर पंख लेकर समुद्र के भीतर गोता लगा रहे हैं और प्राचीन द्वारिका के दर्शन का अनुभव भी बता रहे हैं। कभी वह समुद्र किनारे कुर्सी पर बैठे नजर आते हैं, कभी समुद्र में स्कार्टलिंग की कोशिश करते नजर आते हैं, कभी डिस्कवरी की टीम के साथ नजर आते हैं, कभी अलग अलग मंदिरों में दर्शन करते नजर आते हैं। दोस्तों, आपने भारत के इतिहास में कभी इतने मंत्रमुग्ध प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्हें आपकी तकलीफों से कोई लेना देना हो जैसे इस वक्त देश के हालात हैं? आपसे गुजारिश है, वीडियो पूरा जरूर देखिए, आपको पसंद आएगा। दोस्तों, इलेक्शन नजदीक है। क्या प्रधानमंत्री परेशान हैं? और परेशानी वाली बात तो है ही। यह परेशानी का सबब आखिर क्यों और कहां से बन रहा है? तो दोस्तों, चलिए पर्दा उठाते हैं। उत्तर प्रदेश, वह उत्तर प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में 62 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। वह जीत अब दांत खट्टे करने वाली है कि जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बयानों की जंग चल रही थी, उससे लग रहा था कि दोनों के बीच गठबंधन होना मुश्किल है। लेकिन गठबंधन हो गया, और गठबंधन के मुखौटे की तस्वीर जो आगरा में दिखाई दी, जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच संवाद की केमिस्ट्री दिखाई दी और जन सैलाब उस शो में दिखाई दिया, उसने परेशान कर दिया है। साहिब समझ गए हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ऊंची जातियों का जो इस बार रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, उस बढ़ते रुझान ने भी बीजेपी में बेचैनी बढ़ा दी है। ऐसे में अगर कोई बड़ा दलित कार्ड जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को रायबरेली से चुनाव लड़ा दिया गया तो सारा खेल बिगड़ सकता है। अब नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को लाए थे, वह कार्ड तो अब पिट गया। कारण है कि जब एक अंदरूनी सर्वे बीजेपी ने अपने ही नेताओं से कराया तो जयंत चौधरी को लेकर उसमें पता चला कि जाट जयंत चौधरी के बदले हुए रूप से नाराज हैं। उनको लग रहा है जिस तरीके से दिल्ली में जाट समुदाय की लड़कियों को, खिलाड़ियों को घसीट घसीट कर ले जाया गया, उनको पीटा गया, उन्हें अपमानित किया गया, उनके शरीर से छेड़खानी की गई, बावजूद इसके जयंत चौधरी उधर चले गए। जाटों में एक ऐसा शख्स जो ईमानदारी की एक मिसाल है, सतपाल मलिक, जो गवर्नर रहे, चाहते तो साहेब की चमचागिरी कर गवर्नर बने रहते, लेकिन उन्होंने चमचागिरी नहीं की, 300 करोड़ रुपए की रिश्वत छोड़ दी। ऐसी शख्सियत पर बीमारी की हालत में भी छापे पड़वाए जा रहे हैं। इस बात को लेकर जाट समुदाय में बेहद नाराजगी है, और यही कारण है कि अभी तक जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने की बातों के बाद भी प्रधानमंत्री या अमित शाह या किसी बीजेपी नेता के साथ जयंत चौधरी के फोटो नहीं आए हैं। अब जयंत चौधरी पर वह वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, न घर के रहे न घाट के, क्योंकि अब न तो वह गठबंधन के रहे और न ही भाजपा अपने सर्वे के बाद बहुत ज्यादा भाव जयंत चौधरी को दे रही है। अब किसान आंदोलन के बीच जाटों का गढ़ कहे जाने वाले पश्चिम यूपी में जयंत चौधरी के जाने से क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा या नुकसान होगा? क्योंकि इस बीच अधिकतर लोग कह रहे हैं कि यह किसान आंदोलन तो पंजाब का है, इसमें उत्तर प्रदेश के किसान नहीं हैं। तो अब
यह लोग सीधे भी कहने लगे हैं कि जयंत चौधरी बीजेपी में चले गए हैं, इसलिए यूपी के किसान भी अब बीजेपी के समर्थन में हैं। हालांकि किसान आंदोलन पंजाब और हरियाणा में उग्र रूप लिए हुए है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर को तो इंटरनेशनल बॉर्डर जैसा बना दिया गया है और आंदोलन में शहीदी भी हो गई है। हरियाणा में तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। जो लोग किसान आंदोलन को ज्वाइन करना चाहते हैं उन पर जैसे एनएसए लगाया जा रहा है, लाठियों से दमन किया जा रहा है, गांव के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। हालांकि पंजाब में धरने पर बैठे किसानों ने 29 तारीख तक के लिए दिल्ली मार्च को मुलतवी किया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि जो 22 वर्षीय शुभकरण की मौत हुई थी, नौजवान शहीद हुआ था, पोस्टमार्टम होने से पहले उसमें एफआईआर की मांग की गई है हरियाणा पुलिस के उन दोषियों के खिलाफ, ताकि आगे कोई ऐसा कार्य कारित न कर सके। हालांकि उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए और नौकरी देने की बात पर सहमति बन गई है, मगर एफआईआर पर अभी फैसला नहीं किया गया है। आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा ने भी समर्थन किया है, जैसे ट्रैक्टर मार्च या पंचायत इस तरीके से पश्चिम में दिख रहा है, लेकिन सीधे दिल्ली को घेरने वाला कोई बयान या कोई वक्तव्य किसी किसान नेता का अभी तक नहीं आया है। किसानों का यह भी मानना है कि जयंत चौधरी अपने दादाजी की विरासत को भूल गए, उनके सिद्धांतों को भूल गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको भारत रत्न से नवाजा है और वह स्वागत योग्य भी है, लेकिन कौन सा देश में किसान है जिनके लिए चौधरी साहब भारत रत्न नहीं थे। जयंत चौधरी को इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए था, मगर वह एक कदम आगे बढ़ाकर गठबंधन तोड़ भाजपा की तरफ चले गए। यही बात किसानों में नाराजगी पैदा किए हुए है। यही नहीं, जाट नेता भी ये याद दिला रहे हैं कि जब 2015 में जाट आरक्षण रद्द हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी ने जाट आरक्षण देने का वायदा किया था। जब हरियाणा में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें जाट बिरादरी के युवा 2 दर्जन से अधिक सीधे तौर पर पुलिस की गोली और सिक्योरिटी एजेंसी की गोलियों से शहीद हो गए थे। बावजूद इसके जयंत चौधरी ने सीधे तौर पर भाजपा एनडीए के साथ चले जाने का मन बना लिया। इस बात को लेकर भी किसानों में नाराजगी है, जाट समुदाय में नाराजगी है। पिछले किसान आंदोलन के दौरान जब दिल्ली को चारों ओर से घेर कर किसान बैठे थे, तब 700 किसान शहीद हो गए। बावजूद इसके जयंत भाजपा की तरफ चले गए। इस बात को लेकर भी किसानों में नाराजगी है। 2019 के चुनाव में रालोद पर एक एमएलए था, वह भी छपरौली में, जो छोड़कर भाग गया था। किसान आंदोलन की वजह से ही आज राष्ट्रीय लोकदल पर 9 एमएलए हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। खुद जयंत चौधरी राज्यसभा में गठबंधन की बदौलत ही बैठे हैं। इन सबको लात मारते हुए सत्ता के लालच में जयंत चौधरी ने सौदा कर लिया। वह एक नेता हैं जो 300 करोड़ रुपए की रिश्वत को ठुकरा देते हैं, और एक यह नेता है, हो सकता है कल को गोंडा में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए भी चुनाव प्रचार करने के लिए जयंत चौधरी पहुंचे और ब्रजभूषण शरण सिंह जिंदाबाद के नारे भी लगवाएं। सवाल यहां जयंत का इसलिए नहीं क्योंकि वह सत्ता के साथ हैं, सहयोगी दल में भी शामिल हैं, मगर यहां सवाल उन जाट नेताओं का है जो लोग जयंत चौधरी के साथ खड़े होंगे। क्या उनके दिल में साक्षी मलिक का चेहरा नहीं आएगा? क्या उनको नहीं लगेगा कि उनकी बहू बेटियों के साथ कैसा सुलूक हुआ था? सतपाल मलिक जैसे बहादुर नेता के घर पर छापे पड़वाए गए, किसान आंदोलन में 700 किसानों की मौत हो गई, लाठियां चली। क्या यह सब दर्द जयंत के साथ खड़े होने वाले जाट नेताओं को नहीं सताएगा? तो दोस्तों, अपने ही अंदरूनी सर्वे में भाजपा घबरा गई है कि जयंत का साथ मुश्किल भरा हो सकता है। दोस्तों, आने वाले दिनों में क्या कुछ और होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमें यकीन है खबर आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मुझे मनीष शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।